इस खबरनामे में कश्मीरी नौजवान मुदस्सिर रहमान डार की काबा पर बनाई पेंटिंग दुनिया में हो गई फेमस और फरजाना कौसर राजौरी जिले की लड़कियों और खवातीन को बना रही हैं खुद कफील। मिलिए, ये हैं जुनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के कुलपुरा गांव के रहने वाले 28 साला नौजवान मुसव्विर मुदस्सिर रहमान डार, जिन्हें काबा की दुनिया की सबसे छोटी पेंटिंग बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। अब ये अपने काम को बैनुल अक़वामी लेवल पर पहचान दिलाकर आलमी सतह पर धूम मचा रहे हैं। इनकी पेंटिंग को काफी सराहा जा रहा है। ये गुज़िश्ता 10 साल से इस फील्ड में हैं। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेरी कुछ पेंटिंग्स डिस्प्ले हुई, फिर आउट ऑफ स्टेट जैसे कि म्यूज़ियम आर्ट गैलरी श्रीनगर, फिर उसके बाद चंडीगढ़, अमृतसर, तो फिर उसके बाद JKCC जम्मू कश्मीर क्रिएटिव आर्ट्स एकेडमी, वहाँ भी मेरी कुछ पेंटिंग्स डिस्प्ले हुई। तो फिर आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री भी मेरी कुछ पेंटिंग्स डिस्प्ले हुई। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं आर्ट के लिए कुछ डिफरेंट करूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो फिर मैंने एक टाइम 2020 में मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, उसकी सीरीज़ होली काबा की, होली श्राइन की, मस्जिद नबवी की, होली काबा की, लीफ के ऊपर, पेंसिल लीड के ऊपर। तो फिर उस टाइम उसको रिकॉग्नाइजेशन मिली, एशियन बुक, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, या बहुत सारी आउट ऑफ कंट्री भी रिकॉग्नाइजेशन मिली। तो फिर उसके बाद मैंने एक और डिफरेंट कुछ सोचा क्यों ना मैं लीफ पोर्ट्रेट आर्ट स्टार्ट करूं। हाल ही में मैंने वो लीफ पोर्ट्रेट आर्ट, उसमें मैंने रविंद्रनाथ टैगोर, APJ अब्दुल कलाम, बहुत सारे मदर टेरेसा या विराट कोहली, इनके वो अक्स दर्शाने की कोशिश की। मुदस्सिर रहमान डार ने न सिर्फ अपनी क्रिएटिव काबिलियत को निखारा है, बल्कि अपने जाजिब नजर फनपारों के जरिए संजीदा समाजी मुद्दों पर भी फोकस किया है। मुदस्सिर का बचपन से ही फन की दुनिया की तरफ रुझान था। ये लाइनें वगैरह खींचते थे। स्कूल जाकर इनका शौक मजीद बढ़ गया। इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम इकबाल इंस्टीट्यूट कुलपुरा से हासिल की। बचपन से मैं दीवारों पे कुछ लाइनें वगैरह ड्रा करता था। तो उस टाइम ये यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया का दौर नहीं था उस टाइम। ये भी कह सकते कि मैं एक गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हूँ। तो फिर आगे जाके हर एक फील्ड में एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ी। तो फिर मैंने बड़े बड़े उस्ताद जो थे कश्मीर के अंदर या कश्मीर से बाहर भी, तो उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। देखो, अगर कंट्री की बात करें या वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारे बड़े लेजेंड आर्टिस्ट्स हैं, जैसे कि MF हुसैन साहब, और बहुत सारे अभी भी है। तो उनकी एक इंस्पिरेशन रही है कि उनका आर्ट थोड़ा डिफरेंट था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्योंकि अगर पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट्स भी मुझे बनाने आती है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वो कुछ क्रिएटिव, और मैं ज़्यादातर इमेजिनेशन के ऊपर काम करता हूँ। जो मेरी खुद की क्रिएटिविटी है उसके ऊपर मैं काम करता हूँ ज़्यादा। मुदस्सिर ने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में 2 साल का शॉर्ट टर्म कोर्स कर रखा है। मुदस्सिर ने पत्तों पर भी कई खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हैं। उनके कुछ अनोखे कामों में सबसे अनोखी काबे की पेंटिंग है, जो दुनिया की सबसे छोटी पेंटिंग्स में शामिल है। इसी तरह मुदस्सिर की पेंटिंग मस्जिद नबवी भी काफी सराही जाती है। बात करें यूथ, यंग जनरेशन ड्रग की ओर जा रही, तो उससे बेटर है कि मैं इस पेंटिंग फील्ड में जाऊं, और अपने मन को शांति मिलती है इस चीज़ से, और मैं इसी के और कोशिश करता हूं कि मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाऊं और उन चीज़ों की तरफ ना जाऊं। नहीं, मैंने बहुत कुछ सोचा है, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ है, लेकिन बात सपोर्ट की है। अगर मुझे सपोर्ट मिलता तो मैं वो आगे लेकर चलता। देखो, आपने ये भी देखा होगा कि मैंने माड हाउस मॉडल क्रिएट किया, तो इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन कोई अगर स्पॉन्सर मिले या कोई सपोर्ट मिले तो मैं वो सोसाइटी में लाना चाहता हूँ वो आइडियाज़। कौमी और बैनुल अक़वामी दोनों लेवल पर पहचाने जाने वाले मुदस्सिर के कामों ने दुनिया भर की गैलरियों की जीनत बढ़ाई है और फन की दुनिया में एक गहरी छाप छोड़ी है। करीब 1 दहाई के तजर्बे ने इनके फन को मजीद निखारा है। मुदस्सिर रहमान डार अपनी पेंटिंग के जरिए ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड लेबर, वुमेन इनजस्टिस जैसे समाजी मुद्दों को हाईलाइट कर रहे हैं।
जमीन की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थन्ना मंडी इलाके के दूर दराज गांव रहना मोहल्ला में हुकूमत की इमदाद से हैंडीक्राफ्ट सेंटर चलाने वाली फरजाना कौसर को बहुत ज्यादा नाम ना मिला हो और मुल्क के दूसरे कोनों तक उनके काम की गूंज ना हो, मगर वो इस जिले की लड़कियों और खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए जो काम कर रही हैं, वो काबिले तारीफ है। जम्मू और कश्मीर में खुसूसन खवातीन की बहबूदी के लिए कई मंसूबों पर काम जारी है और फरजाना जैसी कई खवातीन ने भी इस सिमत में कदम बढ़ा रखा है। ये लड़कियां मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए आती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये नया मतलब ये नए कानून लागू हुए हैं, तो ये नया आर्डर आया है मेरा। तो ये कारखानदार स्कीम है जिसमें मैं टीचर हूँ। ये लड़कियाँ मेरे से ट्रेनिंग लेती हैं। तो ये 20 लड़कियाँ मेरे पास आती हैं। 20 लड़कियों को मतलब मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ और बहुत अच्छी तरह ये लड़कियाँ मतलब इंटरेस्ट के साथ काम करती हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ऐसे ही मतलब बेरोज़गार लड़कियों के लिए स्कीमें निकालती रहे, लड़कियां काम करती रहें, तो लड़कियों की बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। जो मतलब किसी की मुहताजी है वो नहीं करेंगी, घर का ही काम है। अगर घर में आती हैं तो बैठती हैं, काम करती हैं, दूर से आती हैं मेरे पास बैठ के अगर काम करती हैं तो इनको स्टाइपेंड मिलेगा, 2000 रुपया पर मंथ इनको मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही स्कीमें जो हैं वो लॉन्च की जाएँ, तो लड़कियाँ काम करती रहें, लड़कियाँ किसी के मुहताज ना हो, तो लड़कियाँ मतलब अपना कमा के तो अपना सर्कल चला सकती हैं बहुत अच्छे से। फरजाना कौसर कारखानदार स्कीम के तहत 20 लड़कियों के ग्रुप को तरबियत दे रही हैं। इन्हें रॉ मटेरियल लाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। फरजाना जिनको तरबियत दे रही हैं, उनमें गरीब, यतीम, तालीम याफ्ता और अनपढ़ सभी तरह की लड़कियां शामिल हैं। फरजाना इन्हें फूल, कुशन, रुमाल, ड्रेस और सभी तरह की दस्तकारी के मसनूआत तैयार करना सिखाती हैं। फरजाना ने पहले ट्रेनिंग ली थी। इन्हें शौक था कि ये जिले की दीगर बेरोजगार लड़कियों को ट्रेन करें। हाँ, स्टाइपेंड 2000 रुपया पर मंथ लड़कियों को मिल रहा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को ये हक है कि वो अपना काम करे, अपनी बेरोज़गारी दूर करे। तो ये कारखानदार की मतलब हमारी शाजिया मैम है, वो हमें हर स्कीम का वो करती हैं कि लड़कियाँ काम करें। हर मतलब वो बोलती हैं जो किसी को आता है वो मतलब लड़कियाँ बनाएं, ग्रुप बनाएं, डॉक्यूमेंट दे दें, तो हर मतलब लड़कियों को वो अच्छी तरह स्टैंड लेते हैं। कारखानदार स्कीम की अच्छी तरह वो है कि वो अच्छी तरह चले, तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो, लड़कियों को भी फ़ायदा हो जो काम करती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ मेरे पास आती हैं इनको अच्छी तरह स्टैंड, और गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई फ़ायदा होगा तो ये और मेरे पास आएंगी। लड़कियाँ तो बहुत हैं, मगर यह है कि 10 या 12 लड़कियों का आर्डर होता है, बाकी वाली लड़कियाँ ऐसे ही काम कर रही हैं। वो सीख रही हैं कि हम घर जाके अपना काम करेंगे। फरजाना को हुकूमत सैलरी देती है। जिन्हें ये तरबियत दे रही हैं, उन्हें भी 2000 रुपए माहाना वजीफा मिलता है। फरजाना शादीशुदा हैं। इनके 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 12वीं और छोटी 11वीं जमात में है। ये बच्चों को स्कूल भेजकर और घर का कामकाज करने के बाद इस सेंटर में आती हैं और 10 से 4 बजे तक इन्हें ये काम सिखाती हैं। ये अब तक दर्जनों लड़कियों और खवातीन को तरबियत दे चुकी हैं। इनसे काम सीखकर कई लड़कियों ने अपना काम खोल लिया है। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इन लड़कियों को 2000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड किया है। तो ये लड़कियां अब बेरोज़गारी इनकी दूर हो गई है, ये काम करती हैं। तो ये दूर दराज से लड़कियां आती हैं, कुछ अनमैरिड हैं, कुछ मैरिड हैं, कुछ पढ़ी लिखी हैं, कुछ अनपढ़ हैं। तो इसलिए अनपढ़ भी इसमें अच्छी तरह से काम कर सकती है, जिसको आता है वो कर सकती है। इसमें पढ़ाई का कोई रोल नहीं है कि कोई पढ़ी लिखी होगी करेगी, अनपढ़ भी कर सकती है। तो इसलिए हम कारखानदार स्कीम का या कारखानदार वालों का, हम हैंडलूम वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने नई नई स्कीमें निकाली और हमारे जैसे लोगों बेरोज़गारों को रोज़गार मिला और लड़कियां काम करने के लिए आती हैं और अपना घर भी चलाती हैं और इधर आके ट्रेनिंग भी लेती हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी गवर्नमेंट का, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, जिन्होंने लड़कियों को अच्छे से अच्छा मतलब स्टैंड लिया है कि बेरोज़गारी दूर किया है। जिस दुकान में सेंटर बनाकर फरजाना कौसर इन लड़कियों और खवातीन को तरबियत दे रही हैं, वो इन्होंने किराए पर ले रखी है। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ पड़ती है
तो अफराद के लिए आवाजाही और रोजगार करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में घर बैठकर दस्तकारी का काम आसानी से किया जा सकता है। फरजाना कौसर हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर के तहत कई खवातीन और लड़कियों को ट्रेनिंग सहूलत देकर उन्हें बाइख्तियार बना रही हैं।